अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। भिवानी परिवार मैत्री संघ की 12वीं आम सभा का आयोजन महाराजा अग्रसेन पार्क कश्मीरी गेट दिल्ली में किया गया। इस आम सभा में करीब 100 ट्रस्टी, पैटर्न ट्रस्टी व आजीवन सदस्य शामिल हुए। आम सभा में गत वर्ष हुए कार्यों का लेखा जोखा व भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा हुई। कोविड जैसे कठिन समय में भी हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट और इनकम मेटा एक्सपेंडिचर अकाउंट को मेंटेन किया है। आप सब लोगों के सहयोग से और सपोर्ट से इस साल की हमारी बैलेंस शीट सरप्लस में है। सेवा भारती के द्वारा जो मशीनें जो है वो किसी दानदाताओं की है और सेवा भारती के द्वारा वो संचालित है, जो पूरे दिल्ली के अंदर इनकी सीटी स्कैन की जो मशीन कोई ले नहीं सकता, क्योंकि कोई 11 करोड़ की मिलती है, कोई 12 करोड़ की मिलती है। और सेवा भारती को ONGC NTPC से सेवा में मिल गई थी, दान में मिल गई थी। वो मशीन से ऑपरेट होती है। और जो जैसे सीटी स्कैन बाहर आप लोगों ने कराया हुआ कोविड में, सेवा भारती में वो ओनली 2150 से 140 रुपये के अंदर है। 1200 साढ़े 1200 सीटी स्कैन की है। एक क्लास फैसिलिटी है, पूरा कंप्लीट AC कॉम्प्लेक्स है, नीचे से लेकर ऊपर तक आप जाओगे सारी कोविड की सुविधा के हिसाब से ध्यान रखते हुए। और उसके अंदर सारे सीटी स्कैन हो गया आपका, और हर तरह की लैब है, मतलब हर तरह की टेस्टिंग है। तो ऑलमोस्ट जो बाहर का रेट 1200 रुपये है, तो वहाँ पर केवल 40 रुपये में होता है। तो अपना कोई भी भिवानी परिवार का किस्म है और क्षितिज जी पूरा जानते हैं, आप उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट इसके अंदर उनका अक्सर जाना रहता है। तो ये 40% के अंदर, और हम 40% के अंदर भी कोई नुकसान नहीं करते, अपना खर्चे के अंदर ही करते हैं, कि वो सेवा भारती में भी कमाती नहीं। और मशीन हमारी फ्री में आ गई, तो उसके लिए हमारे को उसका कोई खर्चा लेने की आवश्यकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधान राजेश चेतन ने संस्था द्वारा भिवानी की कुल देवियों की रथ यात्रा का मकसद भी बताया। एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण सभा, ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें आम मेंबर को बुलाया जाता है। आम मेंबर आके अपने दिल की बात करता है, अपनी बात को शेयर करता है। और संस्था साल भर में जो काम उसने किए होते हैं, वो अपनी बैलेंस शीट, अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखती है। तो आज वो हमारी ये 12वीं AGM थी, जो कोविड के बाद जो काम हम लोगों ने किए वो हमने लोगों के सामने रखे। संस्था का हिसाब किताब, बैलेंस शीट, तलपट वो लोगों को समझाया। सब ने बहुत ही अच्छे माहौल में इस मीटिंग को संपन्न किया। सर, इसके अंदर आपने एक धार्मिक चीज़ और जोड़ी है, जो लोग आज इससे दूर होते जाते हैं, जो नई जनरेशन है जो दूर होती जाती है, जैसे कि आपने ज्योति का प्रकट किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या ऐसा दिमाग में है जो आपको ये करना चाहिए? देखिए, हमारे देश में माँ के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा रही है, पर धीरे धीरे कलयुग आते आते ये श्रद्धा कम होती जा रही है। जिसको माँ कहा उसके साथ छल किया। माँ जो जन्म देती है उसको वृद्धाश्रम भेजना शुरू कर दिया। जो गाय को जो माँ कह रहे हैं, वो गाय माँ को पॉलीथीन खिला रहे हैं। गंगा को माँ कहा तो गंगा को गंदा कर दिया। हिंदी को माँ कहा तो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो हमको लगा कि ये माँ शब्द का जो पतन हो रहा है, इसकी रक्षा करने के लिए अभी लोग कुल देवी के प्रति श्रद्धा रखे हुए हैं। तो हमने अपने कुल देवियों से नक्कीपुर पहाड़ी माता, देवसर धाम और भोजा वाली माता से एक रथ यात्रा पहली बार हमने शुरू की, और दिल्ली के कोने कोने में उसका स्वागत, अभिनंदन हुआ। नवरात्र में एक नया प्रयोग भिवानी परिवार ने किया, जिसकी बहुत प्रशंसा की और उसको बड़ा सम्मान मिला। सर, कुछ लोग और आपके साथ अभी जुड़े हैं, तो कैसे उनके साथ रणनीति रहेगी और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हाँ, जब परिवार बढ़ता है, नए लोग जुड़ते हैं, तो परिवार की शक्ति बढ़ती ही है। जो नए लोग जुड़े हैं वो इस परिवार का शक्ति का केंद्र बनेंगे और वो भी काम में जुटेंगे। आज मैंने सबको ये प्रस्ताव रखा है, जो भी सेवा का काम में जुटना चाहता है उसका स्वागत है, वो आए और काम में जुट जाए। भिवानी परिवार के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? भिवानी परिवार के लिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि दिल्ली NCR में जो भी भिवानी वाला आपके परिचय में है, उसको पकड़कर भिवानी परिवार के साथ जोड़ दीजिए। इस पूरे संगठन की ताकत दिल्ली NCR में बढ़नी चाहिए। सारे भिवानी वाले एक छतरी के नीचे आने चाहिए। बस ये मेरा संदेश है। सर, कोरोना को लेकर भी आपने कुछ बात कही थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हाँ, मेरी ये मान्यता है कि महामारी के समय में जो काम भिवानी परिवार ने किया, कम संस्थाओं ने किया होगा। भिवानी परिवार की पूरी टीम
24/7 सेवा के काम में लगी रही, वो चाहे हॉस्पिटल में एडमिशन हो, चाहे फूड सर्विस हो, चाहे कंसंट्रेटर सर्विस हो, हर फील्ड में हमने काम किया। और भिवानी के वो डॉक्टर जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में बैठकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी एडमिशन में बहुत ज़्यादा सहयोग किया भिवानी परिवार के सदस्यों का। सर एक लास्ट क्वेश्चन कि क्या इसके अंदर सिर्फ भवानी परिवार का ही था योगदान या कुछ नेता का, कुछ पॉलिटिक्स का भी कुछ आता? देखिए, हमारी संस्था जरूर भिवानी परिवार है, पर महामारी के समय इस प्रकार का कोई काम नहीं था। जहाँ से आवाज़ आई, हमने फिर ये देखा नहीं हमारा मेंबर है कि नहीं है, जहाँ भी आवश्यकता थी, जहाँ कम वहाँ हम, तो हमने वो कोई भेदभाव नहीं किया। समाज के जिस हिस्से से सेवा की हमारे पास डिमांड आई, मांग आई, वहाँ तक हमने पहुँचाई। मैं दिनेश गुप्ता, महासचिव भिवानी परिवार मैत्री संघ। सर भिवानी परिवार की एजेंट की मीटिंग थी, उसके बारे में क्या क्या डिस्कस हुआ, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा बताइए। हर वर्ष जो है भिवानी परिवार मैत्री संघ की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। ये जनरल मीटिंग जनरली जो है बैलेंस शीट फाइनल होने के बाद अक्टूबर माह और सितंबर माह में होती है। इसमें हम अपने सभी सदस्यों को निमंत्रित करते हैं और उन तक संस्था की पिछले वर्ष की पूरी गतिविधियाँ, वैधानिक गतिविधियाँ, बैलेंस शीट के बारे में पूरी डिटेल उन तक पत्र के माध्यम से भी दी जाती है और साथ में उनसे सवाल जवाब के माध्यम से भी हम उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं कि संस्था की जो गतिविधियां हैं, फाइनेंशियल गतिविधियां और सेवा गतिविधियां और अन्य प्रोग्राम को लेकर जो गतिविधियां हम करते हैं, उसके बारे में उनकी क्या राय है और उनकी क्या टिप्पणियां हैं, क्या सुझाव हैं, वो सब यहाँ पर सदस्य जो है बिल्कुल खुले हृदय से अपना शेयर करते हैं और उनको उनकी शंकाओं का समाधान करके संतुष्ट किया जाता है। इस गतिविधियों के अंदर कुछ और नए इंक्लूड कुछ हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब हम इन गतिविधियों को सभी लोगों के समक्ष रखते हैं तो बहुत सारे नए सुझाव निकल के आते हैं सदस्यों के माध्यम से और उन सुझावों के ऊपर एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो है चर्चा करने के उपरांत उनको बहुत सारे सुझावों को अपने कार्यक्रमों में शामिल करती है। आज भी कुछ लोग आपसे जुड़े हैं? जी हाँ, आज भी कुछ लोग हमारे नई कार्यकारिणी का जो हमारा गठन हुआ, 15 अगस्त को हमारा शपथ ग्रहण था, उसके बाद नई कार्यकारिणी बनी, 16 सेवा समितियां बनी, 4 हमारे अलग अलग क्षेत्रों के प्रभारी बने। उनको लेकर जो हमारी एक पूरी टीम बनी, उसका एक और एक्सटेंशन नई 2 सेवा समितियों के माध्यम से हुआ है। उन सेवा समितियों के द्वारा हम शहीदों का सम्मान करेंगे और अन्य दूसरे काम करेंगे। तो ये इसका अनंत विस्तार होता जा रहा है कि नए नए सेवा काम जुड़ते जा रहे हैं और नए नए सदस्य हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और वर्तमान में मेरे पास भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रचार मंत्री का दायित्व है। सर आज इसका एजीएम की आज मीटिंग रखी गई है, तो क्या कहेंगे आज इसके बारे में? क्या है? देखिए, आज हमारे भिवानी परिवार की 12वीं एजीएम थी और वैधानिक नियमों के तहत हर संस्था को वर्ष में कम से कम एक एजीएम करनी होती है, जिसमें वर्ष भर में संस्था द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका लेखा जोखा सदस्यों के बीच में प्रस्तुत करना होता है और आगामी जानकारियां देनी होती हैं। इसके अलावा संस्था की जो बैलेंस शीट है, हर साल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी इनकम हुई, उसका पूरा विवरण सदस्यों के प्रति देना होता है। और इसके अलावा कोई अन्य विषय भी हो संस्था के बारे में, कोई सूचना देनी हो, कोई सुझाव देना हो, कोई संशोधन करना हो, वो सारी की सारी जानकारियाँ इस एजीएम के माध्यम से दे सकते हैं और मेजोरिटी के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाता है। सर इसके अंदर आज आपने एक और चीज़ इंक्लूड करी है, जैसे कि आपने बताया कुल देवी के बारे में, तो उसके बारे में क्या कहें? इसमें क्या है कि हम अपनी मिट्टी को छोड़ के, अपने गाँव को छोड़ के शहर में आ गए हैं और कुछ पीढ़ियाँ ऐसी हैं जिनकी 2-3 पीढ़ियाँ पहले आ गई थी दिल्ली में, तो अपने गांव से जुड़ाव कम होता जा रहा है। तो हमारी सनातन संस्कृति इस बात का परिचय है कि हम अपनी मिट्टी से जुड़े रहें, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को बना के रखें और हमारी परंपरा रही है कि जितने भी हमारे स्थान देवता हैं, कुल देवता हैं, इष्ट देवी देवता हैं, उनके निमित्त जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे हमारे गठजोड़े की जात है या जाट जड़ूला है या स्वामी का प्रसाद है, उसके माध्यम से वर्ष भर में हम एक बार जरूर जाएं, परिवार के साथ जाएं, ताकि बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि हमारे क्या क्या देवी देवता थे, क्या क्या प्रति कर्तव्य हमारे गांव के प्रति है, उसको समझें। तो इस आशय से, लेकिन कोविड नियमों के तहत बड़ा आयोजन नहीं कर सकते थे, तो हमने एक प्रयोग किया कि क्यों न भिवानी की जो 3 प्रमुख देवियाँ हैं, नक्कीपुर माता जी और भोजा वाली माता जी, देवसर वाली माता जी, उनके स्थान से अखंड ज्योत चल के दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में जाएं जहाँ जहाँ हमारे मेंबर परिवार रहते हैं और वहाँ एक आयोजन करें यज्ञ का या महामाई के गुणगान का, ताकि लोग उससे जुड़ सकें, उसमें अपनी आहुति दे सकें और अपना एक जुड़ाव महसूस कर सकें अपनी माटी के साथ।